Hello student, welcome back. Class 7, Chapter 12, Reproduction in Plant, Part 2. In this part, student, we will discuss about artificial vegetative propagation, tissue culture, parts of flower, pollination, types of pollination, fertilization, and seed germination. Let's start Part 2. Artificial vegetative reproduction. Plant can also be propagated by some artificial method. Such methods are used by farmer and gardener to grow a variety of plants. Dear students, artificial vegetative propagation में artificial methods है मीन्स फार्मर खुद कट करके प्लांट को ग्रो करता है, उस मेथड्स को हम क्या क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. ग्रोइंग प्लांट थ्रू आर्टिफिशियल मेथड इज नोन एज आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन. कटिंग मेथड में क्या होता है कि एक पीस ऑफ शूट्स और रूट का कट करके फार्मर प्लांट को उस पीस को सॉइल में ग्रो करता है. इन दिस मेथड अ पीस ऑफ शूट, रूट्स और लीव्स कैन बी यूज टू ग्रो अ प्लांट. इन प्लांट्स सच एज रोज, शुगर केन एंड बोगनविलिया दैट हैव नोड्स एंड इंटरनोड्स, देयर स्टेम्स इज obliquely कट एंड प्लांटेड इन द सॉइल. इन प्लांट्स की स्टेम को ऑब्लिकली कट किया जाता है और सॉइल में प्लांट कर दिया जाता है. फिर उस स्टेम से नया प्लांट ग्रो होता है. दिस स्टेम देन ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट. दिस मेथड इज नोन एज कटिंग. ग्राफ्टिंग. इन दिस मेथड टू पार्ट्स ऑफ प्लांट आर joined to grow together. The plant that has a well-developed root system is used as a stalk. ये ग्राफ्टिंग ऐसा मेथड है जिसमें दो प्लांट के पार्ट्स को हम आपस में कनेक्टेड करते हैं. एक प्लांट जिसमें वेल डेवलप्ड रूट सिस्टम है उसको हम स्टॉक बोलते हैं. द अदर पार्ट ऑफ प्लांट विच इज़ ग्राफ्टेड ऑन द स्टॉक इज़ नोन एज सियाइन. और जो प्लांट हम शूट बनाते हैं, जिस प्लांट के पार्ट को जिसमें स्टेम होते हैं उसको हम शूट की तरह यूज़ करते हैं, दैट इज़ नोन एज सियाइन. It is the shoot of the plant. The two parts are placed in such a way of that their vascular tissues join together to successfully grow as a single plant. फिर इन दोनों पार्ट्स को हम इस तरह से टाई कर देते हैं जैसे कि आप डायग्राम में दिखाई दे रहा है. टू प्लांट पार्ट्स को हमने टाई किया है और वो एक ही प्लांट की तरह ग्रो होंगे बाद में. Layering. In this method, the branch of a plant is bent down to touch the ground. This branch is then covered with soil. After some time, roots start growing from the covered part, which is then separated from original plant. This method is known as layering. Layering में क्या होता है स्टूडेंट्स? जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, प्लांट की एक ब्रांच को बेंड करके सॉइल में डिप कर दिया जाता है और सॉइल से कवर कर दिया जाता है. फिर उसमें रूट्स ग्रो होने शुरू हो जाते हैं. वो रूट्स जब ग्रो हो जाते हैं तो एज अ इंडिविजुअल प्लांट की तरह ग्रो करता है और उसको पेरेंट प्लांट से हम कट कर देते हैं. इन दिस वे द न्यू प्लांट कैन बी ग्रो बाय द लेयरिंग. एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. प्लांट्स दैट डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स कैन बी ग्रोन बाय दिस मेथड. वेजिटेटिव प्लांट्स ग्रो फास्टर देन द one produced by seed. The plants reproduced by this method are exactly the same as the original plant. These plants need less attention compared to the plants grow by other type of reproduction. These are the advantages of vegetative propagation. Tissue culture. In this method, some tissues is cut from the growing tip of a plant. This tissue then separated into cells. These cells are put in a nutrient medium containing inorganic salt, sugar, vitamins and hormones which are required for the growth and differentiation of cell. The cells are allowed to grow in small plantlets in these controlled conditions. The plantlets then transfer to pot with soil. टिश्यू कल्चर में क्या होता है स्टूडेंट्स? हम ग्रोइंग टिप से प्लांट की कुछ टिश्यू को कट करते हैं, ग्रोइंग पार्ट्स को कट करते हैं. उस टिश्यू को हम सेपरेट करके आर्टिफिशियल मीडियम में, लेबोरेटरी में ऐसे मीडियम में रखते हैं जिसमें न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं सारे जो उस टिश्यू की ग्रोथ के लिए चाहिए होते हैं, जैसे इनऑर्गेनिक सॉल्ट, शुगर, विटामिन्स, हॉर्मोन्स.
ये हॉर्मोन्स उस टिश्यू को हेल्प करते हैं ग्रो करने में और उनमें से रूट और शूट्स को डेवलप करने में। फिर वो टिश्यूज़ ग्रो होकर चेंज हो जाते हैं स्मॉल और टिनी प्लांट्स में, जिसको हम बोलते हैं प्लांटलेट्स। These plantlets which having small roots and shoots are transferred to the pot. गमलों में उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है. Then they start growing as a plants. Sexual mode of reproduction in plant. The flower is the reproductive part of flowering plant. A flower consists of 4 whorls. The outermost whorl is of sepals that are green in color. The second whorl of colorful petals. The third whorl has a male sex organ stamen. The innermost part has a female sex organ known as pistil. Let's see the diagram or parts of flower with the help of diagram. Parts of flower. Students, as you can see in this diagram, the green color part of flower is known as sepals. The colorful part is known as petals. And stamen, you can see the stamen in the diagram. Stamen contain anther and filaments. 2 parts होते हैं stamen के. That is known as male part of flower, and the innermost part, female part of flower is known as pistil. Pistil contain stigma, style, and ovary. If flower which contain all these 4 parts are known as complete flower, and a flower which contain either male or female part of flower is known as incomplete flower or unisexual flower, and the flower which contain both male and female parts are known as bisexual flower. Pollination. The transfer of pollens to stigma is called pollination. Pollination क्या होता है स्टूडेंट्स? एंथर से पोलन्स का ट्रांसफ़र स्टिग्मा पर, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन. पॉलिनेशन इज ऑफ 2 टाइप्स, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन. सेल्फ पॉलिनेशन, when the pollens from the anther get transferred to the stigma of same flower, it is called self pollination. Cross pollination, when the pollens from the anther of one flower get transferred to the stigma of another flower of the same plant or another plant of same kind, is called cross pollination. Agents of pollination. Agents क्या होते हैं डियर स्टूडेंट? जो pollination में हेल्प करें उनको हम क्या बोलते हैं? एजेंट्स ऑफ pollination. फॉर एग्जाम्पल इंसेक्ट्स, winds, water. इंसेक्ट्स कैसे हेल्प करते हैं? मैनी इंसेक्ट्स फीड ऑन द नेक्टर ऑफ फ्लावर. When they sit on the flower, pollen grains released from the anther stick to their body and get carried away to the other flower when they get deposit. Where they get deposit. जब इंसेक्ट एक फ्लावर पे बैठता है तो वहाँ से पोलन ग्रेन कैरी करता है अपने विंग्स पे या लेग्स पे. When it goes to next flower, the pollen grains also goes with that insect to another flower, and in this way they help in pollination. Winds. The pollen grains from the plants are blown away easily as they are very light. Plants such as maize, wheat shows the pollination by winds. Water. The aquatic plant use water as a pollinating agent. Aquatic plant के pollen grains water में shed हो जाते हैं and water carries these pollen grains to another plant. Fertilization and seed structure. Fertilization is a process of fusion of male and female gametes in ovules to form zygote. Fertilization में मेल और फीमेल गैमेट्स जो कि फ्लावर के मेल और फीमेल पार्ट्स में डेवलप हो रहे होते हैं वो फ्यूज़ करते हैं टू फॉर्म जाइगोट. Zygote within the ovule start dividing and grow to form an embryo. Zygote embryo में चेंज हो जाता है और ग्रो कर जाता है embryo में. The seeds containing a young plant in the form of a embryo is formed. उस embryo से क्या बनता है फिर? Seed.
इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय अ टफ कवरिंग कॉल्ड सीड कोट। सीड के ऊपर एक टफ प्रोटेक्ट कवरिंग होती है जिसे हम सीड कोट बोलते हैं। द सीड आल्सो कंटेन कोटिलिडन दैट स्टोर फूड। सीड के अंदर कोटिलिडन होते हैं, जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है स्टूडेंट, 2 कोटिलिडन्स है, इसको हम बोलते हैं सीड कोटिलिडन दैट स्टोर द फूड फॉर द सीड्स। और जब सीड जर्मिनेट करना शुरू करता है तब उसमें से पुलमुल और रेडिकल निकलते हैं। पुलमुल से शूट डेवलप होता है और रेडिकल से रूट डेवलप होती है। एजेंट्स फॉर सीड डिस्पर्सल। डियर स्टूडेंट, सीड डिस्पर्सल क्या होता है? द स्कैटरिंग ऑफ सीड टू अ लार्ज एरिया। सीड स्कैटर्ड हो जाते हैं डिफरेंट प्लेसेस पे। वाई देयर इज नीड ऑफ सीड डिस्पर्सल? बिकॉज इफ ऑल द seeds grow near the plant, then they will not able to grow properly because they will compete for space, sunlight and mineral. So scattering of seeds or dispersal of seed is necessary. Now what are the agents for seed dispersal? Wind, water, animal, self-explosion. Dispersal by wind. The seeds of certain plants adapt certain features such as wings, hairs and lightweight are dispersed by wind. Dispersal by water. The seeds of plant growing in or near water are dispersed by water. Dispersal by animals. Seeds like those of xanthium are hooked and get stuck to the body of animal or clothes of humans. They then get dispersed to different places. Self-explosion. Sometimes fruits of certain plants such as legumes burst open forcibly after drying. सूख जाने के बाद कुछ प्लांट्स के फ्रूट्स जैसे लेग्यूम्स प्लांट होते हैं उनकी पॉट ब्रस्ट हो जाती है और फोर्सफुली ब्रस्ट होती है कि सीड्स स्कैटर्ड हो जाते हैं इन ऑल डायरेक्शन. इन दिस वे द सीड्स आर डिस्पर्स्ड. Germination of seeds. Germination is a process of growth of a plant from its seeds. Seeds को dear student जब हम soil में sow करते हैं तो कुछ time बाद it will start growing. The seeds need certain condition to germinate: moisture, air, temperature and soil. The process of germinating start with intake of water by the seed. Water activates the enzymes present in the seeds that increase the rate of biochemical reaction. जैसे ही सीड्स वाटर एब्जॉर्ब करते हैं तो सीड्स में प्रेजेंट एंजाइम्स एक्टिवेट हो जाते हैं और सीड में बायोकेमिकल रिएक्शंस होनी शुरू हो जाती हैं. सीड्स में प्रेजेंट एम्ब्रियो डेवलप होता है, ग्रो होता है, उसमें से पुलमुल और रेडिकल ग्रो करता है. पुलमुल से क्या बनती है? शूट सिस्टम, जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है. स्टेम्स ग्रो होना शुरू हो जाते हैं और रेडिकल से रूट सिस्टम ग्रो करता है, रूट्स बननी शुरू हो जाती है. दिस इज द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन ऑफ सीड. लेट्स रिकॉल द टॉपिक दैट वी डिस्कस इन दिस पार्ट 2. आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, टिश्यू कल्चर, sexual mode of reproduction in plants, pollination, agents of pollination, fertilization, agents of seed dispersal and germination of seeds. Have a nice day, student.